तो अवैध हथियार रखने व बनाने पर हो सकती है ताउम्र सजा। ये जो है प्रावधान किया गया है शस्त्र कानून संशोधन बिल 2019, जिस पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। ये जो है लाइसेंसी हथियार रखने पर संख्या सीमित कर देता है। संख्या पहले कितनी थी? तो 3 थी। पहले आप 3 हथियार रख सकते थे। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद अब केवल 2 हथियार रखे जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शस्त्र कानून संशोधन बिल 2019 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से, फिर से सुनिएगा, अवैध तरीके से क्या रखता है? शस्त्र रखता है, गोला रखता है, बारूद रखता है या फिर विस्फोटक रखता है, उसे रखता है या बेचता है या मरम्मत कराने के लिए जाता है, क्या अवैध तरीके वाला व्यक्ति है ये, अवैध तरीके से रखा, मरम्मत कराने जा रहा है, तो आपको हो जाएगी लाइफ प्रिजनमेंट यानी कि ताउम्र सजा। ठीक। विस्फोटक कहने का मतलब ये है कि आप जैसे टीएनटी हो गया, आरडीएक्स हो गया, विभिन्न प्रकार के जितने भी विस्फोटक होते हैं ना, उसका रखना या फिर मरम्मत कराने जा रहे हैं और अवैध है, तभी ये होगी आपको लाइफ प्रिजनमेंट। तो आपने देखा 2 हथियार और आपने देखा कि किस प्रकार लाइफ प्रिजनमेंट हो सकती है। क्या ताउम्र सजा और किसी केस में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पुलिस वालों का हथियार अगर आप छीन रहे हैं, सेना का हथियार छीन रहे हैं, तब हो सकती है। कई बार है कि आपराधिक तत्व जो है वो छीन लेते हैं, मारा पिटाई वाला काम कुछ होता रहता है, उस समय छीन लिया जाता है। तो अब जो है वह, अगर ऐसा किया जा रहा है तो आपको हो जाएगी क्या? ताउम्र। जी हाँ। तो संगठित अपराध वालों को अगर कोई हथियार बेच रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर संगठित अपराध को बेच रहा है तो हो जाएगी आपको लाइफ प्रिजनमेंट, यानी कि आपको होगी ताम्र सजा। लेकिन संगठित अपराध जैसे क्या होता है कि गांजा का व्यापार कोई कर रहा है, तो एक पूरी हायरकी रहती है। एक छोटा पंटर रहता है, एक बड़ा पंटर रहता है, उससे बड़ा फिर उसका सबसे बड़ा पंटर। तो ये इस प्रकार ये लोग हायरकी के अनुसार जो है काम करते रहते हैं। तो अगर ये जो बंदे हैं, इनको हथियार कोई बेचने के समय पकड़ा गया तो आप तुरंत हो जाएगी क्या? लाइफ प्रिजनमेंट। ठीक। और क्या है इसमें? ये बताता है कि पहले क्या होता था कि हम जाते थे भैया नवीकरण करवाने के लिए, शस्त्र का नवीकरण, हमारा लाइसेंस जो था, लाइसेंस मिलता है इसके लिए। तो होता क्या था कि हर 3 साल में आपको रिन्यू कराने जाना पड़ता था। हर 3 साल बाद जाइए, 3 साल पता ही नहीं चलता खत्म कब हो जाता है। तो बोले नहीं यार, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं 5 साल कर देते हैं। तो इस बार शस्त्र कानून संशोधन विधेयक जो है यह प्रावधान करता है कि 5 साल तक आपको जो है वह रिन्यू कराना, 5 5 साल में रिन्यू कराना है। साथ ही ऐसे जो कि शूटिंग वाले खिलाड़ी होते हैं, शूटिंग करने वाले, अभिनव बिंद्रा वगैरह हैं, ठीक, या ऐसे जो कि राइफल शूटिंग वाले खिलाड़ी हो गए, या फिर ऐसे जो कि पूर्व मौजूदा सैनिक थे, ठीक, यानी रिटायर जो हो चुके हैं जो सैनिक, वह तो नहीं, जो पुराना कानून था उसी के अनुसार ये काम करेंगे। इनके लिए कोई भी शस्त्र नियम में बदलाव नहीं किया गया है। तो ये सारी बात थी। आइए एक नेक्स्ट बिल के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण बिल, ये काफ़ी दिनों से बात चल रही है। तो सबसे पहली बात कि क्यों दिया जा रहा है आखिर ये आरक्षण, तो आप बताएंगे 25 जनवरी 2020 को आरक्षण जो है खत्म हो जा रहा था, इसीलिए जो है यह तुरंत मुहर लगाई गई। अब इस बेस के ऊपर आर्टिकल कौन सा है संविधान का जो ये प्रावधान करता है कि एससी एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए? 334 के अनुसार आरक्षण की शुरुआत 10 साल के लिए किया गया था। देखिए संविधान की धारा 334 के अनुसार 10 साल के लिए किया गया था, और यही हर साल, हर 10 साल बाद बढ़ाना पड़ता है। तो 2020 को जो अवधि समाप्त हो जा रही थी, इसीलिए अभी इसको बढ़ाया गया। 334 क्या बोलता है? 10 साल के लिए क्या था। ठीक है। अब आप और अन्य आर्टिकल हैं जैसे कि 16(4), ये बोलता है कि किसमें? सर्विस यानी कि सेवा में जो आरक्षण है वो यहाँ से लागू होता है। ठीक, सेवा में आरक्षण 16(4) से लागू होता है। और कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनमें आरक्षण, और साथ ही ये बताता है क्या है? प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन में भी जो रिजर्वेशन मिला है 16(4)A, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16(4)A जो है बताता है प्रमोशन में आरक्षण के बारे में बताता है। ठीक, तो 16(4) ध्यान रखेंगे और 334 ध्यान रखेंगे इस बारे में। और साथ ही क्या एंग्लो इंडियन के लिए भी बढ़ाया गया है? तो आप बताएंगे नहीं, एंग्लो इंडियन के लिए बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है इस बार। ये केवल ओनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यहाँ ये जो है रिजर्वेशन दिया है इसमें। और क्या है? तो अभी आप एक और आंकड़ा देख लीजिए, 296 एंग्लो इंडियन है हमारे। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे ब्रिटिशर्स जो कि हमारे आज़ादी के बाद यहीं रुक गए। तो ऐसे ब्रिटिशर्स जिन्हें यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिन्हें यहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो क्या 1900 हमें जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद जो है यहीं पास रुक गए, ऐसे व्यक्ति, उनकी संतान, वो कहलाती है एंग्लो इंडियन। तो उनके लिए इस बार कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और अगर आपको ये भी ध्यान रखें कि 126वां संविधान संशोधन पारित करना पड़ेगा अगर आपको इस बिल के ऊपर मुहर लगानी है। यानी कि जो ये जो हमारा लोकसभा में, विधानसभा पे एससी एसटी आरक्षण बिल आया है, इसको अगर आपको
मुहर लगानी है, पूरी तरह पारित करना है, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संसद में बिल लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा 368 के तहत, तब जाके जो है ये पूरी तरीके से मान्य होगा। तो अभी फिलहाल तो लोकसभा से ये बिल पास हो गया है। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, और वो है ऑस्ट्रेलिया से सैन्य विशेष समझौते की तैयारी। क्या हुआ अभी हाल ही में, वो हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के साथ 2+2 वार्ता हुई। अच्छा, 2+2 वार्ता बहुत समय से चल रही है। सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी यूएस के साथ, अभी हमने हाल ही में बात की हमने जापान के साथ। यूएस जापान के पश्चात अब तीसरा देश कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो इसकी खास बात यह है कि जो 2+2 वार्ता हम लोग यूएस के साथ करते हैं ना, वो यूएस की वार्ता हम लोग करते हैं रक्षा और किसके में, विदेश में। तो यहाँ पास है ये मंत्री वगैरह यहाँ पास बैठते हैं, ठीक। यहाँ पास कौन है, यूएस में मंत्री है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको रक्षा और विदेश सचिव, यानी कि जो आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं, वो ये यहाँ पास इस बैठक में भाग लिया अभी हाल ही में। जी हाँ, थर्ड बैठक थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। एशिया प्रशांत, चीन में जो है, चीन का दबाव कम करने के लिए बात हो रही थी। जैसा कि आपको पता है चीन जो है लगातार फैलाव करते जा रहा है, और तो इसीलिए जो है यहाँ पास जो है शांति स्थापित करने के लिए काम किया गया है यहाँ पास 2+2 वार्ता में। भारत व यूएस के साथ, भारत यूएस और जापान के साथ करता है, पहली बात क्लियर है। और ये जो इस वार्ता के होने से क्या कुछ निकल के आएगा, तो आप देखेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के जो है सैन्य ठिकानों उसका यूज़ कर पाएंगे अब, ठीक, ताकि हम किसको कम्पीट कर सकें, चीन को कम्पीट कर सकें। इसके लिए जो है सैन्य ठिकाने का यूज़ करेंगे। और क्या है, आतंकवाद। देखिए अभी हाल ही में पाकिस्तान को जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। जापान के साथ अभी हम लोगों ने जब 2+2 वार्ता की थी ना, तो उसमें भी आतंकवाद को मेन मुद्दा रखा गया था। तो इनडायरेक्ट यहाँ भी जो है वह आतंकवाद को यहाँ रखा गया है, हिंसात्मक कट्टरवाद को भी यहाँ रखा गया है, से निपटने के लिए सहमति बनी हुई है। तो जो छठवां पॉइंट है वो ये बनता है। और एक और शानदार पॉइंट है वो MLSA। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक, सुनिएगा, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, और ये भी इसी प्रकार का कुछ प्रावधान करता है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो है शांति लाई जाए। और इसी के लिए इसी प्रकार का समझौता है जो कि सैन्य ठिकानों, यानी कि ये जो जापान और ये है ना, ये भी आपस में इनकी सेना ने ये जो है किया है MLSA। तो वैसे ही कुछ जो है सैन्य ठिकानों का यूज़ करने वाला हम लोगों ने भी किया है, सेम जैसा। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग ला सकें हिंद प्रशांत में शांति। तो ये बात थी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता के बारे में आपने देखा कि किस प्रकार जो है वो लोकसभा में 333 बिल जो है वह 334 और जो है वह आर्टिकल कैसे प्रावधान करता है। साथ ही आपको 16 रखना है आर्टिकल, और 16(4)A भी ध्यान रखना है, जो कि प्रमोशन में आरक्षण के बारे में बात करता है। 126वां संविधान संशोधन भी पारित करना पड़ेगा। आपने देखा शस्त्र संशोधन अधिनियम जो लाइसेंस तैयार रखने की सीमित करता है, केवल 2 रखना है। साथ ही जो है रखा, बेचा और मरम्मत करके पकड़ाया तो लाइफ प्रिजनमेंट, पुलिस वाले से हथियार नहीं छीनना भैया, और साथ ही संगठित अपराध को बेचना नहीं। ये तो कुछ बातें थी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।